नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल एक शोर चल रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों को लूटा जा रहा है और उनके लूटने के अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। किताबों के नाम पर बहुत बड़ी लूट मची हुई है। शोर में ये भी बताया जा रहा है कि किताबें किसी ख़ास जगह पर ही उपलब्ध होती हैं। हर स्कूल का अपना अलग अलग नियम है और अलग अलग नियम की तरह से अभिभावकों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। इस तरह की लूट मची हुई है और इस लूट को रोकने की मांग उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये बहुत ही शोरगुल सुनाई दे रहा है। आपको बताते चले कि हर तीसरी बिल्डिंग में एक स्कूल आपको मिल जाएगा। शिक्षा विभाग का ये आलम है कि हर तीसरी बिल्डिंग में एक स्कूल मिल जाएगा और हर स्कूल में अपना एक सिलेबस है। और मज़े की बात तो ये है कि वो सिलेबस जो भी है जिस क्लास में चलता है, अगले साल वो कोर्स बदल जाता है। और इतना ही नहीं, हर स्कूल का अपना एक प्रकाशक है। उनके हर स्कूल में अलग अलग प्रकाशन की किताबें चलती हैं। पहले किसी ज़माने में ये होता था कि एक ही कोर्स होता था, हर वर्ष वही कोर्स चलता था, पुरानी किताबें दूसरे बच्चों के काम आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। यकीनी तौर पर यह लूटने का एक तरीका है, अभिभावकों के लूटने का तरीका है। और इसमें केवल स्कूल ही शामिल नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये शासन और प्रशासन की मंशा है कि स्कूल के माध्यम से जनता लूटे। कभी आपने गौर किया कि सरकार इतने अच्छे संसाधन देती है, सरकार के जो परिषदीय विद्यालय हैं, सरकार द्वारा जो संचालित स्कूल हैं, उनमें सिलेबस नहीं बदलता, एक ही सिलेबस रहता है, कॉम्पिटेंट टीचर होते हैं। फिर अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख क्यों करते हैं? सरकारी स्कूलों पर भरोसा क्यों नहीं करते? सरकार के वहाँ नौकरी करते हैं, सरकार से सैलरी लेते हैं, सरकार की व्यवस्था देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था देखते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में ही तैनात अधिकारी और कर्मचारी ही अपने बच्चों को सरकार की इस सेवा पर विश्वास नहीं करते। अपने द्वारा दी जा रही सुविधाएं जो जनता को दी जा रही हैं, उन सेवाओं से संतुष्ट क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं तो कमी है। लोग मांग करते हैं कि किताबें हर दुकान पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जबकि मांग ये होनी चाहिए कि सिलेबस एक ही होना चाहिए और कोर्स बदलना नहीं चाहिए। एक ही प्रकाशन की किताबें मिले, हर जगह वही मिले और हर वर्ष वही किताबें चले। मांग तो ये होनी चाहिए, लेकिन बजाय इसके मांग की जा रही है कि किताबें हर जगह उपलब्ध हों। लूटे तो आप तब भी जाएंगे किताबें हर जगह मिले या एक जगह मिले, इससे समस्या हल नहीं होती। बहुत ज़रूरी है हर किसी को सोचने की, मांग उठाए जाने की ज़रूरत है कि सिलेबस एक ही होना चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सिलेबस एक हो, एक ही कोर्स चले। भाषा कोई भी हो सकती है, इंग्लिश मीडियम हो सकती है, हिंदी मीडियम हो सकती है, उर्दू मीडियम हो सकती है, बोर्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन किताबें एक ही होनी चाहिए, भाषा बदली होनी चाहिए और प्रतिवर्ष किताबें न बदलें, वही किताबें चलें ताकि पुरानी किताबें दूसरे बच्चों के काम आ जाएं। शिक्षा का बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए। अभिभावकों को, जनता को ये मांग शासन से करनी चाहिए, सरकार से करनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन कानून में राइट टू इक्वल एजुकेशन बढ़ाए जाने की मांग होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूलों में क्या हो रहा है सब जानते हैं, जबकि इतनी ज़्यादा सैलरी टीचर्स को दी जा रही है, कॉम्पिटेंट टीचर है, बहुत होशियार टीचर हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ पास करने के बाद उनको टीचिंग की जॉब मिलती है। लेकिन अभिभावकों का कितना सहयोग है? अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कराते? आप सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएं तो आपके भरोसे जो वहाँ पर अभी गरीब बच्चों, अभिभावकों के बच्चे जा रहे हैं, माता पिता के बच्चे जा रहे हैं, उनको भी बेहतर सुविधा मिल जाएगी। सरकार की सेवाओं पर यकीन क्यों नहीं करते? सरकारी सीट पर बैठकर शिक्षा विभाग में नौकरी करते हैं, उसके बावजूद भी सरकारी सेवाएं और अपने द्वारा मैनेजमेंट पर विश्वास क्यों नहीं करते? जनता को ये मांग करने की ज़रूरत है। मैं बजाते खुद मैंने अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया 6 क्लास में और 8th क्लास तक मैंने वहाँ पर पढ़ाया और मेरा ये ख्याल था, मेरी ये सोच थी कि मुझे देखकर कई और सारे अभिभावक इस स्कूल में आएंगे और अध्यापकों को सहयोग करेंगे, यहाँ की शिक्षा बेहतर होगी, स्कूल बेहतर होगा और अच्छी सुविधा मिलेगी। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो सेवाएं हैं, उससे सभी लाभान्वित होंगे। लेकिन क्या हुआ? एक भी अभिभावक नहीं पहुँचा
मैंने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत कोशिशें की, शिक्षा विभाग से लड़ना पड़ा और विभाग ने मुझे उल्टा जेल भिजवाने की कोशिश की। मुझे वहाँ का एसएमसी अध्यक्ष चुना गया। मैंने शिक्षा में बेहतर कोशिश की, अध्यापकों का सहयोग करने की कोशिश की, लेकिन शिक्षा विभाग को लगा कि मैं उनके लिए बाधा बन रहा हूँ, उनकी राह में कांटा बन रहा हूँ। मुझे जेल तक भेजने की कोशिश की गई। आखिरकार मैं निराश हो गया, थक गया। तो हर देशवासी की ये जिम्मेदारी है कि सरकार जो सेवाएं दे रही है, सरकारी स्कूलों में जो कॉम्पिटेंट टीचर हैं, बहुत ही योग्य टीचर हैं, उनका सहयोग करें, उनके कंधे से कंधा मिलाएं। आपके बच्चों को अच्छा ज्ञान भी होगा और आप लुटने से भी बचेंगे। और ये मांग की जानी चाहिए सरकार से कि राइट टू एजुकेशन के बजाय में राइट टू इक्वल एजुकेशन ऐड किया जाए, ऐसा प्राविधान बनाया जाए। देश भर में एक ही सिलेबस चले, एक ही कोर्स हो और प्रतिवर्ष वो किताबें बदले ना, ताकि दूसरे बच्चों के काम आए। अगले वर्ष शिक्षा बेहतर होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। आज कंपटीशन का ज़माना है, लोग कौन सी शेखी और कौन सी शान की वजह से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराते हैं। आप शेखी और शान भी बखारना चाहते हैं और ये रोना भी रोते हैं कि हमें लूटा जा रहा है। मैं अगर बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात कहूँ तो ये स्कूल असल में खुले ही हैं व्यापार करने के लिए। ये आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए नहीं खोले गए हैं, ये व्यापार करने के लिए खोले गए हैं, कमाई करने के लिए खोले गए हैं। तो कमाई के कोई भी तरीके इनसे कैसे छूट जाएंगे, ये आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं। जितने भी रास्ते हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कमाई के रास्ते, वो निकाले जाएंगे, इन स्कूलों से निकाले ही जाएंगे। इनका पर्पज़ ही यही है, आपके बच्चों को शिक्षा देना इनका उद्देश्य नहीं है। उसके बाद हमारे बच्चे जब कंपटीशन में बैठते हैं तो अलग अलग सिलेबस, अलग अलग बोर्ड से पढ़ के आते हैं। कंपटीशन में उनको अलग से एक्स्ट्रा लेबर करना होता है, फेल हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, कम मार्क्स होते हैं, तमाम दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स के लिए भी। तो शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है आज भारत में। इसे बहुत जल्द बदले जाने की ज़रूरत है और हर भारतवासी, हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो आवाज़ उठाए कि एक देश, एक शिक्षा, एक सिलेबस होना चाहिए। कम से कम कक्षा 1 से कक्षा 10 तक, बोर्ड कोई भी हो, भाषा कोई भी हो सकती है, वो किसी भी ज़बान में, किसी भी भाषा में पढ़ाया जाए। वो अपने अपने सुविधा अनुसार, कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ाए, चाहे उर्दू मीडियम पढ़ाए, चाहे इंग्लिश हिंदी मीडियम पढ़ाए, लेकिन किताबें एक ही होनी चाहिए। ऐसा भारत का रुझान होना चाहिए। मौजूदा सरकार इस पर काम कर रही है कि एक देश, एक इलेक्शन, तो एक शिक्षा, एक सिलेबस पर भी काम करना चाहिए। आशा की जाती है कि जनता ज़रूर इस पर गौर करेगी, देश के नागरिक इस पर गौर करेंगे और देश की जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों से ये अपील नवभारत समाचार टीम की तरफ से है कि इसको ज़रूर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया जाए और इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। हर अमीर, गरीब, छोटा बड़ा, किसी भी जाति मजहब का व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। इक्वल शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। फिर देखा जाएगा कि कंपटीशन में आगे कौन निकलता है, कौन कितना ब्रिलियंट है, कौन कितना आगे जाएगा, कौन कितना पीछे रह जाएगा। पैसे से शिक्षा नहीं खरीदी जाएगी। शिक्षा आगे वही निकलेगा जो इंटेलिजेंट होगा, जो ब्रिलियंट होगा। हमारे अध्यापक इतने कॉम्पिटेंट हैं, योग्य हैं, उनको अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ अध्यापक हैं जो देश में नाम रोशन कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से जो भी उनके पास संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों के ज़रिए अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भरपूर योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर आप सबका सहयोग मिल जाएगा, शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, शिक्षा से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन में सरकार की जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए लोग अगर इस तरफ सचेत हो जाएंगे तो यकीनन हमारे शिक्षकों को भी अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर अधिवक्ता ने भी ये आवाज़ उठाई है। उनका कहना है कि 6 वर्ष से 16 साल तक के बच्चों को एक ही कोर्स होना चाहिए, एक ही शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत का ये दुर्भाग्य है कि हर तीसरी मंजिल में एक स्कूल तो मिल जाएगा, लेकिन हर स्कूल का सिलेबस अलग है और हर स्कूल के प्रकाशक अलग हैं। और इतना ही नहीं, हर स्कूल में हर वर्ष सिलेबस भी चेंज हो जाता है। उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, सुझाव दिया है और उम्मीद भी जताई है कि लोग भी इस पर ध्यान देंगे और भारत सरकार भी ध्यान देगी। इस पर कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। नवभारत समाचार की टीम आप सब देशवासियों से अपील करती है कि
कि इसे गंभीरतापूर्वक सोचें, आवाज़ उठाएं। शासन और प्रशासन से भी अपील है कि राइट टू एजुकेशन में राइट टू इक्वल एजुकेशन ऐड करके एक देश एक शिक्षा एक सिलेबस की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, बढ़ें और हमारे शिक्षकों को अपनी योग्यता का भरपूर प्रदर्शन करने का मौका मिले। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। दोस्तों, अगर ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो आगे भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को ये जानकारी हो और लोगों को भी इस वीडियो से कुछ हौसला मिले और लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और इस मुहिम में आगे आएं और भारत का बेहतर भविष्य निर्मित हो। इस राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ा जाए इक्वल। इसमें जो उम्र है 6 से 14 साल, इसको 6 से 16 साल किया जाए और भारत में राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू किया जाए, 10वीं तक समान शिक्षा, 10वीं तक समान सिलेबस, 10वीं तक समान करिकुलम, एक देश एक एजुकेशन बोर्ड, एक देश एक सिलेबस, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई गरीब अमीर सब, चाहे वो कांस्टेबल का बच्चा हो, चाहे कप्तान का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो, कलेक्टर का बच्चा हो, किताब एक होनी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, बंगाली हो, गुजराती, तमिलियन हो या कश्मीरी, किताब एक होनी चाहिए, भाषा अलग अलग हो, सिलेबस करिकुलम एक समान होना चाहिए। मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी संविधान पे चर्चा होगी और इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए।